नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी में बिहार में जो बोर्ड की एग्ज़ाम है वो चल रही है। फिलहाल इंटर क्लास के छात्रों का जो है परीक्षा जो है वो चल रहा है और 17 फरवरी से 10th क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम शुरू होगा और उसकी तैयारी जो है बच्चे कैसे कर रहे हैं, बच्चों ने कहाँ से तैयारी किया है और परीक्षा में जब वो भाग लेंगे तो उनके पास तैयारी कितना है परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए। क्या वो पढ़ लिख कर तैयारी किए हुए हैं या बिना पढ़े जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसके बारे में बात करूँगा। अभी मैं रसकौल के SC इंग्लिश क्लासेज में आ चुका हूँ और आप यहाँ पर क्लास देख रहे हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं और बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी हैं और क्लास पे बोर्ड पे पढ़ाई भी हो रही है, आप देख रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार ने जो है क्लासेज को ओपन कर दिया था। इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और आज मैं छात्रों से बात करूंगा कि इतने लॉकडाउन होने के बाद जो है उनकी पढ़ाई कैसी है, उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है और उनकी तैयारी कैसी है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए तो हम बच्चों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्नेहा कुमारी है। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में आपकी तैयारी कैसी हुई? लॉकडाउन में हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी हुई, उतनी अच्छी नहीं हुई लेकिन सर की कृपा थी कि हमारी तैयारी अच्छी हो गई। अगर सरकार लॉकडाउन नहीं लगाती तो हमारी तैयारी इससे भी बेहतर होती और हम एग्ज़ाम में भी अच्छे अंक ला पाते। लेकिन सर की कृपा से हमें अच्छी तैयारी हो गई है और सभी प्रश्नों के उत्तर हम बखूबी चाहेंगे देना और अच्छा तरह से। आप अभी यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हैं? अभी हम SST और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और SST में हम लोग का और 4 सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है। ये बताइए, आपके बुक का कोई चैप्टर का नाम याद है? जी हाँ, ओड एंड सॉल्यूटेंट। इसके राइटर का नाम क्या है? अलेक्जेंडर पॉप। ये बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? कीर्ति कुमारी। आपकी तैयारी कैसी हुई है इस बार? इस बार तो लॉकडाउन की वजह से उतना अच्छी नहीं हुई है, पर हम सर की कृपा से उससे ज़्यादा अच्छा तैयारी किए हैं। अब एग्ज़ाम के हॉल में पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे तैयारी। तो एग्ज़ाम के हॉल में आप क्या लिखने वाली हैं? जो अभी तैयारी की है वो लिखेंगे और जो सर पढ़ाएं जितना वो सब याद किया अपने, तो वही लिखेंगे। मान लीजिए अगर लॉकडाउन लगा हुआ है, ये किसको आप कहना चाहती है कि लॉकडाउन क्यों लगा है और गलती किसकी है? CM नीतीश कुमार का गलती है। नीतीश जी को कैसी गलती है? वो तो लॉकडाउन लगा के बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं। हम लोग को बिहार टॉपर होना है तो वो तो नीतीश नहीं हो रहे हैं, दे रहे हैं हम लोग को। और आपकी तैयारी बिहार टॉपर की हो रही है? यस। आपको लगता है कि आप जो है इस बार बिहार टॉपर कर जाएंगे? पता नहीं पड़ रही, देखेंगे एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आएगा सॉल्व करेंगे। जितना तैयारी किए हैं सोचे बिहार टॉपर आने का। चलिए, हमारी तरफ से शुभकामना है कि इस बार जो है आप बिहार टॉपर आए। आगे चलिए, और कुछ बच्चे उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्चिता पांडे है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर लॉकडाउन नहीं लगती तो उससे भी बेहतर हो सकती थी। आगे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बार जो है बिहार टॉपर की तैयारी हो रही है या फर्स्ट डिवीज़न की? फर्स्ट डिवीज़न से बेहतर करने की, लेकिन बिहार टॉपर तो नहीं, क्योंकि लॉकडाउन हो गया उसकी वजह से हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई। किसको जिम्मेदार आप मानती हैं? नीतीश कुमार को, क्योंकि उनको कोरोना को लेकर गाइडलाइंस रखने चाहिए थे जिसका हम पालन करते। हम मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग करके भी इसका पालन कर सकते थे और अगर वो लॉकडाउन नहीं लगाए रहते तो हम और भी बेहतर पढ़ सकते। बहुत गलत हो रहा है क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खेलना नहीं चाहिए ऐसे सरकार को। हम देश के भविष्य है, अगर हमारे ही पढ़ाई के साथ खिलवाड़ होगा तो देश का विकास ही नहीं होगा। लेकिन सरकार तो आपके भविष्य के लिए लॉकडाउन लगा रही है कि बच्चा सबको कोरोना नहीं होगा। फिर भी हम कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करके कोरोना से बच सकते थे, लेकिन हमारी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रणीता पांडे। आपके एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? मेरी एग्जाम की तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, पर लॉकडाउन लगने की वजह से थोड़ी बिगड़ी है। पर सर की कृपा से हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे बिहार टॉपर आने की संभावना रख रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ और छात्राएं, उनसे बात करूँगा। आपका नाम क्या है? खुशी कुमारी। आपके एग्जाम की तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है। क्या कहना है एग्जाम के बारे में कि इतना जल्दी हो गया या लेट हो रहा है? लेट हो रहा है। आप यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं? इंग्लिश और सोशल साइंस। इंग्लिश और सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या क्या? सोशल साइंस में लोकतंत्र, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना कुमारी है। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ।
आपकी तैयारी कैसी है? हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। अभी तो हम ऐसी इंग्लिश क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो सर से जुड़े थे, तो सर जो पढ़ाए हैं वो पढ़े हैं, अपने से भी तैयारी किए हैं। और लॉकडाउन भी आ गया था, तो उसमें तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई है, फिर भी हम अपने से तैयारी किए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा कुमारी है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अभी तो ठीक ठाक है, अगर लॉकडाउन नहीं हुआ रहता तो और अच्छी होती। तो अभी मैंने छात्राओं से बात किया और आप लोगों ने देखा कि कैसे उन्होंने जवाब दिया है। कुछ और छात्र हैं, उनसे मैं बात करूंगा और जानेंगे कि बिहार का भविष्य क्या कहते। छात्र बैठे हुए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आदित्य कुमार। आपके एग्जाम की तैयारी कैसी हुई है? अच्छी हुई है। कहाँ पे पढ़ा है आपने? ऐसी इंग्लिश क्लासेस। ये बताइए आपके गुरुजी क्या पढ़ाते हैं कि आप लोग जो इतना टैलेंटेड है और आप लोग सोच रहे हो कि इस बार बिहार टॉपर करना है? सर जो पढ़ाते हैं वो दिल से पढ़ाते हैं, तो टॉपर तक चांस तो है। आपका नाम क्या है? दिव्यांशु कुमार। आपके एग्जाम की तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी चल रही है। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ा है आपने? इंग्लिश में हम लोग पोइट्री और इस कहानी पढ़े हैं। इंग्लिश कितने जो है मार्क्स के आते हैं एग्जाम्स? 100 मार्क्स के। इंग्लिश की स्पेलिंग बताइए। ENGLISH। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ कुमार। आपके एग्जाम की तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है। और एग्जाम में कैसे एग्जाम देने वाले हैं आप परीक्षा में? एग्जाम में जो पढ़ाए हैं सर वैसे ही हम लोग देंगे, जैसा प्रश्न आएगा। मान लीजिए कि अगर आपके जो है इस बार के सिलेबस के अनुसार अगर हार्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या कीजिएगा? छोड़ देंगे और आगे जो क्वेश्चन होगा उसको बनाएंगे। आपका क्या नाम है? प्रियांशु कुमार। लॉकडाउन हुआ है और काफ़ी आपका जो है पढ़ाई बाधित हुआ, उसके बारे में क्या कहना? बहुत ही ख़राब हुआ है हम विद्यार्थी के साथ, जिसके जिम्मेदार हो रहे हैं नीतीश कुमार। चलिए बहुत अच्छी बात है। छात्रों ने जो है जिम्मेदार नीतीश जी को बताया और इनका कहना ये है कि अगर हमारे क्लास बाधित नहीं होता तो हम कुछ और अच्छा पढ़ते, कुछ और तैयारी करते। यहाँ पे हमारे साथ गुरु जी है, उनसे बात करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ बच्चों के बारे में, परीक्षा के बारे में। तो चलिए आइए हम बात करते हैं। गुरु जी आपका हमारे चैनल पर स्वागत। जी सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सबसे बड़ा सवाल आज आपसे ये है कि बच्चों को आप क्या पढ़ाते हैं, कितना टैलेंटेड है? देखिए, अब बच्चों को तो हम लोग पहली बात सिलेबस तो पढ़ाते ही पढ़ाते जो उनको मैट्रिकुलेशन में पढ़नी है, और उसके साथ साथ पूरी की पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चों को एक अनुशासित ढंग से पढ़ाया जाए ताकि उनके उज्जवल भविष्य के साथ साथ एक अच्छे चरित्र का भी निर्माण हो सके। तो ओवरऑल पे फोकस किया जाता है और उसी तरीके से हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं, और पढ़ाते भी वैसे हैं कि बच्चों को पढ़ाई ज़्यादा टफ ना लगे। पढ़ाई जो है एकदम ईजीएस्ट वे में पढ़ाने की कोशिश की जाती है। कॉन्सेप्ट जो है उनकी अपनी लैंग्वेज में देने की कोशिश की जाती है ताकि सारे बच्चे अच्छे से चीज़ों को समझ सके, ताकि अच्छे से पेपर दे सके और भविष्य में भी उस ज्ञान के जरिए कुछ अच्छा कर सके। क्या आपको लगता है कि इतने सारे आपके जो ब्रांड है, इस ब्रांड में कोई बिहार का ब्रांड बनने वाला है? देखिए, ये तो निश्चित भी कह सकते हैं और अनिश्चित भी कह सकते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ करके अगर हम ये अंदाज़ा लगा ले कि हाँ ये बच्चा बिहार टॉपर हो सकता है तो ये उचित नहीं है। हम लोग इंग्लिश और सोशल साइंस को ही पढ़ाते हैं, और बाकी मैथ्स में बच्चे की कैसी परफॉर्मेंस है, चाहे हिंदी हो या फिर संस्कृत हो, साइंस उसमें कैसी परफॉर्मेंस है वो तो हम लोग नहीं देख पाते हैं। अपने हिसाब से कहें तो अपने सब्जेक्ट में बच्चे बेहतर करते हैं। पिछले वर्ष भी 90+ स्कोर हुआ था, इंग्लिश हो या फिर सोशल साइंस हो। इस वर्ष भी बच्चे 90, 95, 96 तक स्कोर कर पाएंगे, और बाकी अगर विषयों का कोऑर्डिनेशन बेस्ट हुआ तो फिर परिणाम तो बेहतर ही होगा। पिछले साल के हिसाब से इस बार जो है बिहार बोर्ड का बच्चों के एग्जाम के प्रति क्या नीति हो सकती है? क्या आसान सवाल पूछे जाने वाले हैं या हार्ड सवाल पूछे जाने वाले हैं? देखिए, ये तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि जैसे इंटरमीडिएट का भी एग्ज़ाम भी था, तो जो पढ़ा था वो भी खुश, जो नहीं पढ़ा था वो भी खुश, जो बीच का था वो मस्त। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कुछ था ही नहीं। अभी जब मैं बात बोल रहा हूँ तो हो सकता है कुछ बच्चों को ये बात जो है कटके, गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो है आपके इसी साल के 12th का ये इंग्लिश का पेपर है, और इस पेपर को अगर अच्छे लोग देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये 12th लेवल का है नहीं। फिलहाल ये अलग बात है लेवल क्या है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जिस ढंग से सेट करना चाहिए गवर्नमेंट को कि बच्चे अच्छे कर पाएँ, उस तरीके से मतलब नहीं हो रहा है। कुछ इजी वे में दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की हमें लगती है ऐसी मानसिकता है कि समस्त बच्चे को खुश कर दीजिए
मार्क्स इतने अच्छे दे दीजिए कि कोई कंप्लेन ना करे, और भविष्य में जो है नौकरी तो देनी है नहीं, क्योंकि वैकेंसी की सारी जगह जो शॉर्टेज है, इसलिए बच्चे को इंटर मैट्रिक में खुश कीजिए, बाकी भविष्य क्या होगा किसी को। तो क्वेश्चन आसान ही आने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन उतना टफ भी नहीं होने वाला है। तो जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं उनका अच्छा परिणाम होगा, थोड़ी बहुत अगर भूल चूक हुई होगी वो भी अच्छे से दे पाएंगे। इस बार जितने भी बच्चे बिहार के हैं और हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, और वो जो है कुछ ही दिनों में बिहार बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं, तो सभी छात्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं एग्जाम को लेकर? देखिए, सर्वप्रथम सभी छात्रों को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद, आशीष है, स्नेह है, प्यार है, दुलार है सभी के लिए। जो भी बच्चे जो है मैट्रिक को जो है ना, मतलब हमारे बिहार में इतना ज़्यादा हवा बना दिया जाता है कि उनके जीवन की ऐसी लगती है ना पहली सबसे खतरनाक परीक्षा होने वाली है। लेकिन बच्चों को सबसे पहले अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए और उस शिक्षक पे जिससे उन्होंने ज्ञान लिया है कि हाँ जो हमने पढ़ा है उस पर जो है ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और एग्जाम हॉल में बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़े हो जानदार शानदार ज़बरदस्त तरीके से सजा के लिखोगे, बेहतरीन परिणाम आएंगे, तो घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए, हमारे चैनल पे अपने समय देश के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे एससी इंग्लिश क्लासेस में था, और बच्चे जो धमाकेदार जवाब दिया, और शिक्षक का ये भी कहना है कि अगर आप जो भी पढ़े उसको अच्छे से सजा के लिखे, आपका जो है मार्क्स बहुत अच्छे आने वाला है, डरने की जरूरत नहीं है। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज, और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। थैंक यू।